नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कुछ दिनों से चर्चा थी कि वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। सवाल था कि अगर बनेंगी तो कब बनेंगी, कब नाम का ऐलान होगा। और अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त राजनीतिक गलियारे से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, और वो खबर ये है कि बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दल ने एक कमेटी गठित की है, यानी एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें समिति के नामों का ऐलान है। इस समिति में डॉक्टर के लक्ष्मण, जो कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी सांसद है, उनको राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि नरेश बंसल, रेखा वर्मा और संबित पात्रा सह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। ये जो कमेटी बनाई गई है, जो लिस्ट जारी की गई है कमेटी की, इस कमेटी का काम होगा संगठन के चुनाव का संचालन करना। जी हाँ, सबसे पहले ये कमेटी राज्यों में संगठन का चुनाव कराएगी, यानी पहले मंडल, जिला और फिर राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होगा। और जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो इसके बाद आखिरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के संविधान के अनुसार राज्यों के अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे और राष्ट्रीय परिषद के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनेंगे। ये प्रक्रिया पूरी होने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, यानी बीजेपी को अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष इस साल के दिसंबर तक मिल सकता है। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि ये लिस्ट जारी करने के साथ ही बीजेपी ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को बहुत जल्द मिलने वाला है, नाम सामने आने वाला है। फिलहाल आपको बता दें, अभी तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हालांकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन क्योंकि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था, जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक के लिए उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की तरफ से ऑर्डर दिया गया है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि लिस्ट जारी करने के साथ ही बीजेपी ने एक तरीके से ये संदेश दे दिया है कि बहुत जल्द अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से पर्दा उठने वाला है, जिसका सभी को इंतजार था कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि देखिए लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट के जो मेंबर बनाए गए हैं, जो कमेटी बनाई गई है, वो संगठन के चुनाव का संचालन करेंगी, यानी सब कुछ देखेगी चुनाव कैसे कैसे होगा। इसी के साथ जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक, यानी 2 से 3 महीने में जो ये प्रक्रिया पूरी होगी, यानी दिसंबर तक पता चल जाएगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, वसुंधरा राजे जो है उनके नाम पर सवाल उठ रहे हैं। उनके नाम पर कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है, क्योंकि अंदर की खबर है कि आरएसएस चाहती है वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। नाम वसुंधरा का सबसे आगे किया जा रहा है, लेकिन मोदी शाह वसुंधरा के नाम से डर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि वसुंधरा अपने पावर में रहती है, अपने तेवर में रहती है, वो किसी की सुनती नहीं है, सब कुछ अपने तरीके से चलाती है, जो कि मोदी को नहीं पसंद आ सकता है। इसीलिए मोदी चाहते हैं कि वसुंधरा राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने, लेकिन आरएसएस वसुंधरा के नाम पर एकदम से अड़ी हुई है। अब आरएसएस की बात मानना मोदी के लिए मजबूरी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि फिलहाल पावर में आरएसएस लग रही है। मोदी तो सरकार बैसाखी के सहारे चला रहे हैं, लेकिन पावर में आरएसएस है जो सारे ऑर्डर दे रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर वसुंधरा के नाम पर आरएसएस अड़ी हुई है तो मोदी की मजबूरी भी हो सकती है वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर इतना दिलचस्प माहौल इसलिए बना हुआ है क्योंकि वसुंधरा राजे को पहले खूब इग्नोर किया गया था, क्योंकि वसुंधरा के पावर से बीजेपी के कुछ लोग डरते हैं। लेकिन अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वसुंधरा पावर में फिर से आ जाएगी और फिर सारा खेल देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष दिसंबर तक बना दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।